हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आप हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप कि क्या होता है इन्फ्लेशन और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि इस करंट सिचुएशन में हम अपने देश के करंट सिनेरियो के बारे में हम बात करें तो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर बिलोंग्स कर रहा है अपने देश में, क्योंकि जिससे जो कह सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने के जो प्राइजेस हैं वो कैसे पर्टिकुलर इंक्रीज करते जा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा क्योंकि आप भी डेली यूज पर प्रोडक्ट को परचेस करते होंगे। महंगाई है वो उच्च दर पर अभी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो आइए समझते हैं ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई है क्या और किस प्रकार की जो महंगाई है वो एक देश में होनी चाहिए और किस प्रकार की एक महंगाई है वो एक देश में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है। इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ जनरल increase in the price of goods and services in the economy over time date corresponding with a decrease in the value of money। देखिए कहने का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन का मैं कहने का मतलब होता है जनरल सामान्य तौर पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी वस्तु तथा जो सेवा होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसके प्राइस में इंक्रीजमेंट हो जाना दे रखा है ना। रिफर्स टू जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं हमारे जनरल लेवल पर उनके प्राइजेस में इंक्रीज हो जाना इन द इकोनॉमी। इन द इकोनॉमी मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में ओवर द पीरियड डेट टाइम। तो जैसे जैसे पीरियड कह सकते हैं हम बीतता जाता है वैसे वैसे जो प्राइजेस हैं उसके इंक्रीज होते जाते हैं विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, और जो मनी की जो वैल्यू है वो गिरावट होती जाती है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्लासेस हैं, इसमें कुछ हम कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप मान सकते हो। जैसे हम पानी की बात कर ले तो वो है, तो वो बात करते हैं हम। तो देखिए ग्लासेस में रेट दे रखे हैं 1990 में। 1990 जब 1990 था उस टाइम पर क्या था, ये एक गिलास जब कोई भी वाटर ले लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, वो 50 पैसे में आता था। वहीं जैसे जैसे टाइम बीता 1995 आया तो वो 1 रुपये हो गया, 2000 में वो 2 रुपये हो गया, 2010 में वो 5 रुपीज़ हो गया और फाइनली 2020 में वो 10 रुपीज़ हो गया। 2020 में 22 यदि 22 की बात करें तो ये महंगाई लगभग 15 रुपये की हो गई है। आप भी समझ सकते हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इससे हमारी डेफिनेशन पूरी होती है। क्या होती है कि प्राइस है वो जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम है हमारा वो बीतता चला जाता है, उसी के हिसाब से जो हमारे प्राइजेस हैं वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन क्या है। जस्ट इसका हो जाता है उल्टा डिफ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन हिंदी में यदि हम बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, ठीक है ना। और वहीं डिफ्लेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं अपस्फीति, ठीक है ना। और डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें जो जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के वहाँ डिक्रीज के कह सकते हैं, और कह सकते हैं लोगों की एबिलिटी के खरीदने की क्षमता के अनुसार वो एक्चुअल में एडजस्ट हो जाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा डिफ्लेशन कहलाता है। अब हम बात करें टाइप्स की कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे। तो टाइप्स में देखिए पहला टाइप क्या आता है, पहला टाइप से हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, प्राइस राइज बाय 3% पर ईयर और लेस। देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि 3% या उससे कम कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, कम, उससे कम रेट पर बढ़ता चला जाता है प्राइस, ठीक है ना, पर ईयर। देखिए ये तो कह सकते हैं हम लॉ ऑफ नेचर है कि जैसे जैसे आपका टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे जो रेट है, जो प्राइजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये प्रोडक्ट इतना सस्ता आता था आज इतना महंगा हो गया। देखिए टाइम बीतता है, समय बदलता है, चेंजेस आने लग जाते हैं, लोगों की सैलरी में भी इंक्रीजमेंट होने को मिलता है। तो ये सब सिनेरियो को देखा जाए तो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो पहला हमने समझा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जिसमें 3% और लेस, उससे 3 और 3 से कम इतने का इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर कह सकते हैं एक कंट्री में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बेनिफिट माना जाता है, इसको हार्मफुल नहीं माना जाता, इसको बेनिफिट माना जाता है। बेनिफिट क्यों मांगते हैं, एक अर्थव्यवस्था में महंगाई का भी होना जरूरी है। ये नहीं कह सकते हम पूरा हर चीज़ यदि सस्ते सस्ते में मिलने लग गया और लोगों की जो सैलरी है वो भी ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है उनको अनलिमिटेड यूज़ करना शुरू कर देंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा जिस पे हम
इसके कारण उनको हमको सफ़र करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस जो रेट है हमारा 3% और उसका लेस, वो एक कंट्री में एडजस्ट करना ही चाहिए। इसीलिए इसको कह सकते हैं हम गुड इन्फ्लेशन भी माना जाता है, ठीक है ना। बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये इन्फ्लेशन बेस्ट माना जाता है। सेकेंड यदि हम बात करें तो वो है हमारा वॉल्किंग इन्फ्लेशन। वॉल्किंग इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज बिटवीन द 3 to 10% ऑन अ ईयर। देखिए प्राइस इसमें बढ़ते हैं 5 से 10, आपको क्लियरली समझ में आता हो जाएगा। जो वॉल्किंग इन्फ्लेशन है इसमें 5 से 10% पे जो पर ईयर के हिसाब से बढ़ता चला। देखिए यहाँ से ये हार्मफुल द इकोनॉमी कहलाता है, क्योंकि यहाँ से जो प्राइजेस हैं वो कह सकते हैं जो पुअर जो क्लास के जो लोग होते हैं उनके अफोर्डेबल से ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लोगों को महंगाई लगना शुरू हो जाता है। इसमें जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके भी प्राइस बढ़ने लग जाते हैं, तो पुअर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हार्मफुल और टू द इकोनॉमी, इसको एक देश के लिए हार्मफुल माना गया है। मतलब 3 से यदि ऊपर जाता है, 4, 5, 6 से चला जाता है तो एक देश में खतरे का है वो बढ़ता, उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। वहीं आता है हमारा थर्ड वन, वो है गैलोपिंग। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज मोर देन 10%। अब देखिए प्राइस है वो 10%। देखिए अभी हमने पढ़ा वॉल्किंग में 3 से 10 को तो हार्मफुल माना जाता है, तो जब 10% से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तो देखिए 10% तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बोल रखा है वृक्स हैवोक ऑन द इकोनॉमी। देखिए वृक्स हैवोक का मतलब कि एक तरीके से आतंक फैल जाता है इकोनॉमी में, क्योंकि 10% के ऊपर गया तो ये समझो नॉर्मल और जो पुअर क्लास है उनके कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस से तो उनकी एबिलिटी से तो बाहर हो जाता है प्रोडक्ट, यहाँ से खरीदना उनके लिए नामुमकिन का सवाल हो जाता है, ठीक है। तो जो बेसिक नीड्स हैं वो भी अपना फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पीड अप पकड़ लेता है, ठीक है ना। हाइपर इन्फ्लेशन लास्ट वन आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, स्काई रॉकेट प्राइस मोर देन 50% अ मंथ। अब देखिए इट इज़ वेरी रेयर भी बोल रखा है। रेयर का मतलब ये कभी कभार होता है, मतलब एक देश में। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कभी ये हुआ नहीं है, ठीक है ना। और स्काई रॉकेट प्राइस है ये कोई सा भी देश हो उसमें नहीं देखने को मिलता है, ये नॉर्मली देखने को ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये स्काई रॉकेट हो जाता है कि पर मंथ 50% के रेट पर उड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो प्राइस को कोई भी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो रेट है वो 50% पर मंथ के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। और 50% आप सोच सकते हैं खुद ही कि 50% कितना ज़्यादा होता है। जब लोगों को 10% में तो आतंक मच जाता है कि इकोनॉमी में, तो 50% पर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। और 10% तो पर ईयर था, ये तो पर मंथ के हिसाब से। इसलिए अचानक से ये जो प्राइस हैं ये बढ़ने लग जाते हैं इसके, ठीक है ना। जैसे ये वाली सिचुएशन हम जिम्बाब्वे में देख सकते थे, जब उन्होंने 1-1 लाख रुपए के नोट छाप दिए थे कि देश में गरीबी हटाने के लिए हम नोट छाप देते हैं। तो ये उस टाइम पे ये सिचुएशन देखी गई थी, क्योंकि जो प्राइस थे बिस्किट थे ब्रेड थे उसके भी प्राइस भी 10,000 20,000 रुपये थे उस टाइम पर, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन और उसके टाइप। आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।